हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आरबी सिंह अपने यूट्यूब चैनल एवरीडे एपिक फ्यूजन पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज मैं आपके सामने एक ऐसे गंभीर सामाजिक मुद्दे को लेकर प्रस्तुत हूं जो हमारे समाज के भविष्य से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। और वह विषय होगा बाल श्रम, अर्थात 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं या उससे ऊपर बच्चे हैं वह काम पर जाते हैं या काम करते हैं। बच्चे किसी भी राष्ट्र का भविष्य होते हैं, उसकी धरोहर होते हैं। उनकी मुस्कान, उनके सपने, उनकी शिक्षा ही एक मजबूत राष्ट्र की नींव होती है। यदि हम ऐसे लाखों बच्चों को अपने बचपन को छोड़कर काम पर जाते हुए देखते हैं या वो मजबूर होते हैं किसी न किसी कारणवश, चाहे वो चाय की दुकान पर काम कर रहे हों या किसी फैक्ट्री में काम करते हों या सड़कों पर काम करते हैं, तो उनको देखकर हमें बहुत दुख होता है। क्यों ये प्रश्न हमारे सामने बार बार हमारे हृदय को कचोटता है? क्योंकि जिस उम्र में बच्चों के हाथ में खिलौने होने चाहिए, किताबें होनी चाहिए और उस उम्र में उनके भविष्य में औजार थमाए जाते हैं, क्यों, आखिर क्यों? यह प्रश्न सुरसा राक्षसनी की भांति हमारे सामने मुंह बाए खड़ा है। ना तो इसका उत्तर हमारे पास है और ना ही आपके पास होगा। दोस्तों, आज इस विषय पर मैं बात करना चाह रहा था कि ऐसी कौन सी समस्या है, ऐसे कौन से कारण हैं जिनके कारण वो बच्चे आज उनका बचपना छीन लिया जाता है। तो सबसे पहले बात करें ऐसे कौन से कारण हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि गरीबी के कारण जो अभिभावक हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एक समय का भी भोजन मिलता है और वे उस पूरे दिन में काम करते हैं और उसी जो भी उसको पारितोषिक मिलता है, धन मिलता है, पैसा मिलता है, उसी में उनका घर चल रहा है। जब बच्चे देखते हैं कि हमारे अभिभावक का गुजारा नहीं हो रहा है तो उनको हाथ बटाने के लिए भी वो खड़े हो जाते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि कुछ अभिभावक उनको भेजते होंगे। कई कारण हो सकते हैं, लेकिन गरीबी इसका प्रमुख कारण है। दूसरा है शिक्षा का अभाव, यानी कि यदि उनका बचपना ही छीन लिया जाए, उनको शिक्षा के लिए ना भेजें, तो वो उन बच्चों का भविष्य क्या होगा, ये हम और आप अच्छी तरह से जान सकते हैं। तीसरा जो है कारण हो सकता है सामाजिक असमानता। दोस्तों, ये तो हम पहले से ही देखते आ रहे हैं कि जिनका परिजनों में या परिवार में जो काम होता आ रहा है वो उसी को करते रहते हैं और उसी से जुड़ जाते हैं, उसी काम में लग जाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ में थोड़ा बदलाव देखने में आया है, वो कोई दूसरा काम भी ढूंढ लेते हैं। तो छोटे जो बच्चे होते हैं, बचपना होता है, उनको कहीं ना कहीं काम पे लगा देते हैं, जिसके कारण वो काम करने जाते हैं और उनका जो भविष्य है वो वहीं पर शून्य हो जाता है, चौपट हो जाता है। और एक और इसमें बात देखने में आई है, कई परिवार अपने आर्थिक स्थिति के कारण भी बच्चों को स्कूल भेजने में सक्षम नहीं होते हैं। यानी उनके पास इतनी गरीबी होती है कि वो अपने बच्चों को महंगाई के कारण वो स्कूल में नहीं भेज सकते हैं। आजकल स्कूलों में इतनी फीस बढ़ गई है, ड्रेस बढ़ गई है, उनको स्कूल भेजना तो क्या, वहाँ सही तरह से एक मामूली भी स्कूल में यदि कहीं भेजेंगे तो वहाँ पर भी उसका खर्चा नहीं उठा सकते, वह नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक है जागरूकता की कमी। यानी कि यदि हम जागरूकता लाएं, घर घर जाएं कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, सरकार कोई ऐसा नियम ले आए कि कोई भी बच्चा अनपढ़ नहीं रहेगा, सब बच्चों को शिक्षा, तालीम ज़रूर दी जाएगी, तो मैं समझता हूँ कि वो बच्चे काम पर ना जाएंगे। तो ये भी है। एक है प्रवास, माइग्रेशन। यानी कि कई बार क्या होता है कि अपने ज़िले को, अपने प्रदेश को, स्टेट को छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं और महंगाई का ज़माना है, तो उस समय उनका खर्च, एक व्यक्ति के खर्च में पूरे परिवार का पालन नहीं हो सकता। इसलिए भी वो बच्चे काम पर चले जाते हैं अपना खर्च करने के लिए। लेकिन है तो ये गलत। एक चौथा कारण भी है कि स्वास्थ्य हानि। यानी कि कई बार क्या होता है, घर परिवार में
माता पिता अस्वस्थ हो जाते हैं, भाई अस्वस्थ हो जाते हैं, जितना वो कमाते हैं उस बीमारी में लगा लेते हैं और उनकी सहायता करने के लिए छोटे बच्चे आगे आ जाते हैं, या परिवार ही उनको जब देखते हैं घर में परेशानी चल रही है तो वो अपने काम करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो ये कुछ शिक्षा से वंचित होना, शिक्षा से वंचित भी हो जाते हैं इसी के कारण, गरीबी के कारण। और तीसरा है इसका जो प्रमुख मुद्दा है, सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है निर्धनता। निर्धनता तो है ही, गरीबी है, और गरीबी में जब गरीबी आदमी आगे को बढ़ती रहेगी तो वो लाचार हो जाएंगे काम करने के लिए। तो बाल श्रम के पीछे बहुत सारे कारण मैंने गिनवाए हैं, और लेकिन यह समाधान नहीं है। ये हमें समस्या की ओर और आगे बढ़ाता है। यदि हम सोचने लगे कि भाई बच्चों को काम पे बेच के काम चला लेंगे, तो ये हम कह सकते हैं कि समाधान नहीं हो सकता है, और इसके लिए हमें कुछ ना कुछ अवश्य करना पड़ेगा। तो साथियों, बचपन का अधिकार छीनना नहीं, बल्कि उसे संवारना हमारा कर्तव्य है। हमें सबको आगे आना चाहिए, और इसके लिए समय समय पर सरकार ने भी अपने कदम उठाए हैं। 1986 में आर्टिकल 3 के अंतर्गत रोजगार पर रोक, ऐसे बाल्यकाल में या बाल अवस्था में, या हम कह सकते हैं बाल श्रम के अनुरूप जो भी आयु है 14 वर्ष से ऊपर, जो काम पर जाते हैं उनको दंडित करना, जो उनको काम पर लगा रहे हैं उनके लिए 6 माह की सज़ा है, या उससे अधिक 2 साल की भी सज़ा हो सकती है। और उस आर्टिकल के अंतर्गत बताया गया है कि उनके ऊपर फाइन भी होगा, दंड भी उनको दिया जाएगा 20,000 या उस अधिकतम 50,000। और इसका अमेंडमेंट भी हुआ है, संशोधन भी इसको किया गया है सन 1988 में, आर्टिकल 11 और 16 के अंतर्गत। तो साथियों, हमारा तो यही कहना है कि जहाँ पर भी आप ऐसे बच्चों को काम पर करते हुए देखते हैं, तुरंत आप सरकार को सूचित करें, संबंधित जिला अधिकारी को सूचित करें, उस पर तुरंत कार्रवाई करें। मेरा तो सबसे यही विनती है कि वो बचपना ना छीना जाए। जिन बचपने में खिलौने होने चाहिए उनके हाथों में, खेल से संबंधित कोई गेम होना चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए, तो उस समय वो काम पर जा रहे हैं। हमारा सब लोगों का ये कर्तव्य बन जाता है कि हम ऐसे बच्चों को काम पर ना जाने दें। और कभी कभी तो कई साथियों ने, कई हमारे जब हम देखते हैं तो उनको एडॉप्ट कर लेते हैं, गोद ले लेते हैं, उनकी पढ़ाई का खर्चा चला लेते हैं। तो कभी कभी हमें ऐसी सहायता भी करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज बस इसी विषय पर मैंने बात करनी थी। चलते चलते 2 लाइनें आपके लिए। उम्र जब खेलने की थी खिलौनों से, उम्र जब खेलने की थी खिलौनों से, वो सोचने लगा पेट कैसे भरेगा निवालों से। तो वास्तव में बहुत ही गंभीर विषय है दोस्तों। तो बस आज इतना ही, मैं सबसे अपने विषय को लेते हुए विदा लेता हूँ। धन्यवाद सभी का। आप मेरी वीडियो देखते हैं, इसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ, और आपसे निवेदन भी करता हूँ, लाइक करें और इसको सब्सक्राइब भी करें, दोस्तों को भी भेजें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।